राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। पिछले दिनों मेरा एक साल 2 साल पुराना वीडियो, उसकी कुछ क्लिपिंग्स काट के ट्विटर एक्स पे चलाई गई, बहुत सारी वायरल किया गया उनको। उसमें मैंने मोदी जी के लिए बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग कर रखा था, कुछ गाली गलौज भी कर रखा था। मैं एग्री करता हूं, कड़े शब्द बोल रखे थे। एग्जैक्टली गाली गलौज नहीं था, पर ऐसे शब्द थे जो कि नहीं बोलने चाहिए। खैर, और ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि मैं मोदी का बहुत बड़ा विरोधी हूं, जबकि जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे और फेसबुक, ट्विटर पे या यूट्यूब पे जानते हैं, उनको ये पता होगा, शायद वो ये जानते होंगे कि मेरे जैसे मोदी भक्त इस देश में कम ही है। और आज से नहीं, मैं मोदी भक्त हूं जी करीब 2007-8 से, जब मोदी जी शायद फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, तब से ही उनसे इम्प्रेस होना शुरू हो गया था। और सेकंड टर्म में तो पूरा भक्त हो गया था। और 2012 आते आते तो एकदम दीवाने हो गए थे हम मोदी जी के। आज भी हैं, पहली बात नोट करिए, आज भी हम उतने ही बड़े भक्त हैं, उतने ही बड़े दीवाने हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, वोट मोदी जी का ही है, वोट भाजपा को ही है। पर मैंने मोदी जी को बहुत भला बुरा भी कहा है उनकी कुछ नीतियों को लेके। आज भी कहता हूं, आगे भी कहूंगा, ये वादा कर रहा हूं। मैंने इनको बहुत भला बुरा कहा था जब इन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए थे। इट वॉज द टोटल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द खालिस्तानीज। उस दिन भी कहा था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी कहूंगा। कोई अफसोस नहीं। हाँ, मैं कड़े शब्द बोले मैंने मोदी जी को, जो वर्ड बोला था यहां नहीं बोल सकता हूं, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। उसके लिए मुझे दिल से आई एम सॉरी। और इतना मैं एश्योर करता हूं कि मैं आगे वो शब्द नहीं बोलूंगा। आई हेयर बाय एश्योर कि मैं भविष्य में वो शब्द या वैसा कोई असंसदीय शब्द मोदी जी के लिए नहीं बोलूंगा। पर मैं मुद्दों पर मोदी जी की आलोचना, मुद्दों पर जहां समर्थन है वहां तो कलेजा निकाल के रख देंगे। और मोदी जी की 99.999% नीतियों पे समर्थन है। मोदी जी की 99.999 नीतियों पे, उनके डिसीजंस पे, उनके हर काम पे समर्थन है। परंतु कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां मोदी जी से हम एग्री नहीं करते, उनका विरोध जारी रहेगा। सिर्फ इतना वादा है कि अपशब्द नहीं बोलूंगा, विरोध बहुत कड़ा करूंगा। और उन लोगों को बोल दूं जो मेरी वो क्लिपिंग्स काट के वायरल कर रहे थे, अगर हिम्मत है ना बेटा, तो मेरी वो पूरी वीडियो जो है ना 20, 22, 24 मिनट की है, वो पूरी की पूरी दिखा दो। अच्छा, एक बात और बता दूं, उस 22, 24 मिनट की वीडियो पे के नीचे 1500 कमेंट्स थे, और एक भी कमेंट मैं ये नहीं कहा था कि अरे बाबा यार बस करो, रहने दो। सब ने कहा था एकदम सही कह रहे हैं बाबा, एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। और उन लोगों को जो दिन रात मोदी की चापलूसी करते हैं और हमारे जैसे लोगों को मोदी विरोधी, सबसे बड़े गद्दार सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि तुम मोदी को ले डूबोगे। और
हमारे जैसे लोग मोदी को बचा लेंगे। कबीर दास जी का दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपकी निंदा करता है उसको अपने नजदीक रखिए, अपने बल्कि आंगन में उसके लिए कुटिया बना दीजिए। अगर मोदी जी सचमुच समझदार होंगे ना तो मेरे जैसे निंदक को, जो मुद्दों पे उनकी आलोचना कर रहा है, उसको सचमुच अपने नजदीक रखेंगे। आई मीन उससे संपर्क में रहेंगे, पूछेंगे भी क्या बात है, क्यों हो, व्हाट इज द फीडबैक, पब्लिक क्या सोच रही है, आप इतना क्यों नाराज हैं। उस दिन भी मैंने यही कहा था। अभी जो वज्र घोष में मेरे परम आदरणीय भाई, बड़े भाई ओमकार चौधरी जी ने ये इशू मंच से रेज किया, और मैं दिल से चाहता था कि काश कोई इस इशू को मंच से रेज, क्योंकि वज्र घोष के आयोजन से 3 दिन पहले वो सारी की सारी क्लिपिंग्स वायरल हो गई थी, और हमारे 1 दर्जन से ज्यादा स्पीकर्स को बाकायदा फोन कर करके कहा गया कि आप लोग वज्र घोष में मत जाइए, ये तो कट्टर मोदी विरोधी का प्रोग्राम है, मेरा बाबा रामदास का। और 1 दर्जन से ज्यादा स्पीकर्स ने उस प्रोग्राम से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बावजूद चौधरी जी आए, और इसके अलावा 1 दर्जन बड़े स्पीकर्स आए, कर्नल साहब, कर्नल RSN सिंह जी आए, सुमित पीर आए, धीरेन्द्र पुंडीर आए, मंजरी जी आई। खैर, तो ओमकार चौधरी जी ने बकायदा मंच से पब्लिक के सामने, मैं भी उस मंच पे बैठा था उस कार्यक्रम में, देख लीजिएगा वो, मैं उसके लाइव पूरा टेलीकास्ट हुआ है। तो ओमकार जी ने मुझसे पूछा, भैया ये कौन सी भाषा आपने मोदी जी के लिए बोली। मैंने उसका जस्टिफिकेशन दिया। पर मैं आज फिर एक बात कह रहा हूं, मोदी जी, आपको लेके भारत के एक बहुत बड़े वोटर वर्ग में, वो वोटर वर्ग जो कि आपका कट्टर समर्थक और अंधभक्त रहा है, ये यूजीसी गाइडलाइंस को लेके आपके बहुत कट्टर समर्थक वर्ग में बहुत भयंकर निराशा है आपके प्रति, और आपके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है। इस समस्या को तुरंत एड्रेस कीजिए। ये जो आपने यूजीसी गाइडलाइंस वाली जो जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रही होगी, इसको ये जरा मैं आपको एक वीडियो सुना देता हूं, ये लीजिए। हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए, और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। ये श्रीमान जी हैं अशोक चौधरी, जेडीयू के हैं, एनडीए के, और भाजपा के नहीं है, जेडीयू के हैं, बिहार में मिनिस्टर हैं। इनकी 3 पीढ़ियां राजनीति में है। इनके दादा जो हैं कांग्रेस से 20 साल एमएलए रहे, कांग्रेस से, फिर ये जेडीयू में आए, और अब इनकी बेटी भी जो है वो भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शांभवी चौधरी ऐसे कुछ नाम है उनका। ये उनका बयान था। अगर आपने ध्यान से न सुना तो एक बार दोबारा सुनवा दूं। चलिए एक बार और सुनवा देता हूं, क्या कह रहे हैं श्रीमान जी। हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए, और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्य होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग, अशोक चौधरी जी जेडीयू के मंत्री हैं बिहार में, और वो ये मांग कर रहे हैं कि जो लोग जो दलित मुसलमान बन गए हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये एनडीए के घटक दल हैं। अब इन बातों से कितना भयानक डैमेज हो रहा है, मोदी जी आपको पता है ना। अरे भाई, नीतीश बाबू का मिनिस्टर है, कह रहा है कि मुसलमानों को भी आरक्षण दो। राहुल गांधी जैसे तो 85% आरक्षण की बात कर ही रही है। वो कंचन यादव है, उसने तो सरेआम कह दिया कि 85% को
आरक्षण अब हमारा अगला टारगेट है। यूजीसी की गाइडलाइन आप लेके आए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। वहां जाके वो अम्बेडकरवादी सब जो है और सारा आपका इंडिया अलायंस का कबाल आपके उस यूजीसी गाइडलाइन के फेवर में आंदोलन कर रहा है। तो मोदी जी आपको पता है ना, आप तो राहुल गांधी की तरह तो है नहीं। आपको पता है कि आपके इस यूजीसी गाइडलाइन वाले फियास्को ने, इट वाज सच अ डिजास्टर कि आज सवर्ण समाज आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। मोदी जी आपको पता है ना। तो मोदी जी मैं आपका सच्चा शुभचिंतक हूं, इसलिए मैं पब्लिक की बात आपको बता देता हूं कि आज आपके लिए आपसे लोग इतने नाराज हैं कि आपकी हालत अडवाणी जी वाली हो गई है। जैसे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाके सेक्युलर बोल आए थे और वही एक यात्रा और एक बयान उनका पूरा करियर खा गया था ना। मोदी जी आपको याद होगा ना। मुझे ये बहुत डर है कि ये यूजीसी गाइडलाइन आपके लिए जिन्ना की मजार न बन जाए। और मोदी जी 2029 का चुनाव, अगर आपने इस समस्या को एड्रेस न किया और सवर्णों की नाराजगी दूर न की, तो मोदी जी आप कहीं 2029 का चुनाव हार तो नहीं जाएंगे। मैं आप बनारस की सीट की बात नहीं कर रहा हूं। 2029 का लोकसभा चुनाव भाजपा को आप हरवा तो नहीं देंगे ना। आपने ये जो कारनामा किया है और आपके घटक दल, आपके मिनिस्टर्स अभी भी जो व्यवहार कर रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है आज की तारीख में। और ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। आपकी वजह से योगी जी भी धर्म से, उनकी भी 27 तो नहीं फंसा देंगे ना आप, क्योंकि 29 तो बाद में आएगा, पहले 27 आएगा योगी जी का। और आपके जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन से ये गलती हुई कैसे? आप ही तो थे ना, कहा करते थे कि भाई और कुछ मानो चाहे ना मानो, ये तो तुम लोग को मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर पॉलिटिकल समझ है वाकई है। यू आर ए मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। पर आप ये जान लीजिए कि आप ये बहुत बड़ी आपसे ये गलती हो गई है आपकी टीम से। अब ये क्या सोच के आप लोगों ने किया था, क्या सोच के आप लोग यूजीसी गाइडलाइंस लाए थे? आप लोगों को क्यों लगता है कि ये अम्बेडकरवादी आपको वोट देने लग जाएंगे? ये अशोक चौधरी जो बोल रहा है कि मुसलमानों को, जो दलित मुसलमान बने हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसको शायद गलतफहमी होगी कि मुसलमान जो है उनको वोट दे देंगे या दलित उसको वोट दे देंगे। आपको भी ये गलतफहमी तो नहीं ना है कि मुसलमान आपको वोट दे देंगे या दलित आपको वोट दे देंगे? पता नहीं, दे देंगे, हो सकता है दे भी दें। पर ऐसा तो नहीं कि मुसलमान और दलित के वोट के चक्कर में आप, पिछड़ों के वोट के चक्कर में सवर्णों से हाथ नहीं ना धो बैठेंगे। मोदी जी बहुत ज्यादा माहौल खराब है आपके खिलाफ। यू हैव बिकम एक्सट्रीमली अनपॉपुलर टुडे। आप अत्यधिक अलोकप्रिय हो चुके हैं मोदी जी। इट इज अ वेकअप कॉल। या तो इस समस्या को तुरंत एड्रेस कीजिए, सवर्णों को समझाइए बुझाइए, चाहे जैसे कीजिए, चाहे जो मास्टर स्ट्रोक निकाल के लेके आइए, नहीं तो जहाज डूब जाएगा। 29 में तो पक्का डूब जाएगा, 27 में चलो देखी जाएगी। वो योगी जी का चुनाव होगा, योगी जी तो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। और एक चीज है, योगी जी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, योगी जी से कोई निराशा नहीं है पब्लिक को। यूपी में नहीं, पूरे देश में। या वैसे आपको यार, आप तो दुनिया को चराते हो, आपको कोई क्या सिखाएगा पढ़ाएगा। बट लोग आपसे नाराज है, आपसे निराश हैं। बीजेपी से भी कोई निराशा नहीं, योगी जी से तो बिल्कुल नहीं है। पीपल आर डिसअपॉइंटेड विथ यू। और मोदी जी मैं आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूं, ये जान लीजिएगा।
और भैया एक तो बनारस का हूं, ऊपर से अघोरी हूं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि "ए, पहली बार एक तो पहलवान हूं, ये देखिए मेरा कान टूट रहा, ये मेरा कान टूटा हुआ है, तो पहलवान हूं, नंबर 1। नंबर 2 बनारस का हूं। बनारस में गालियों को शिव जी का प्रसाद कहा जाता है। वो गालियों को कोई बुरा नहीं मानता। अब बनारस में किसी को भी, अब वो गालियां मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लोग कहेंगे यार देखो ये गाली दे रहा है फिर से। बनारस में कोई किसी को वो बी वर्ड बोल दे रहा है, कोई नहीं है, हंस के चल देता है, ठीक है यार। और बुजुर्गों को भी, वो मिर्जापुर का डायलॉग है ना, ए चचा, ए डैश वाले चचा, याद है ना वो दिव्येंदु शर्मा, वो क्या था, वो बोलता है, वो चचा डांस कर रहा था, ए चचा है बी वाले चचा। तो बनारस में तो बड़े बुजुर्गों की बी वाले है, बी वाले। तो नंबर 1 बनारस के हैं, दूसरे अघोरी हैं, शमशान में रहते हैं। जो मुर्दा जल रहा होता है चिता, उस पे बाटी सेक के खा लेते हैं। भौरी उस पे ही बगल, उसी से आग लेके मणिकर्णिका घाट पे या किसी भी घाट पे, वहीं से आग लेके उसी पे 4 ठो गोईठा डाल के उसी पे भौरी सेक के खा लेते हैं हम लोग। शमशान जीवी है ना। तो एक तो हमारी बात का तो वैसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए यार, हम तो अघोरी साधु हैं। अघोरी साधु अगर किसी को गरिया दे तो समझ लो उसको तो आशीर्वाद मिल गया। तो मैं तो कहता हूँ भगवान मेरा आशीर्वाद आपको देते। हालांकि आप मेरे से उम्र में कम से कम 15 साल बड़े हैं, फिर भी एक अघोरी साधु होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और चेतावनी देता हूं कि आप इस गलती को सुधारिए जो आपने गलती की है। और मैं आपको पर्सनली बता दूं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि द नेशन नीड्स यू फॉर एटलीस्ट 1 मोर टर्म। देखिए मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड रहा है। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि वो मोदी योगी या योगी अमित शाह रिफ्ट जो है उसको पैदा करने वालों में एक रोल छोटा सा मेरा भी है। मैं भी सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव चलाता हूँ योगी है वर्सेस अमित शाह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है और मैंने बड़े बड़े मंचों से ये बात कही। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि अगला, जब मोदी जी जब कभी रिटायर होंगे तो अगला पीएम किसको होना चाहिए। मैंने कहा एक तो मोदी जी अभी रिटायर होने नहीं जा रहे, उनको होना नहीं चाहिए, द नेशन नीड्स हिम एंड एटलीस्ट 1 टर्म मोर। मतलब 2029 में भी आपके चेहरे पे भाजपा चुनाव लड़े, आप एक टर्म और, मतलब 2034 तक आप देश के प्रधानमंत्री रहने चाहिए। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, शतायु करे, आप अभी जितने स्वस्थ हैं उतने स्वस्थ रहे। और मेरा एक और प्रिंसिपल टर्म है कि यूपी नीड्स योगी बैडली। कम से कम 15 साल, कम से कम 15 साल नहीं तो 20 साल योगी जी यूपी में रहे, क्योंकि अकेले यूपी में अमेरिका बनने का पोटेंशियल है। योगी जी कह रहे हैं ना कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यूपी में तो वो पोटेंशियल है कि वो 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। अमेरिका जितनी पॉपुलेशन है साहब, उतना क्षेत्रफल नहीं है पर उतना टैलेंट है। तो यूपी नीड्स योगी फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, जिसमें 10 साल होने जा रहे हैं उनके। और एटलीस्ट 1 टर्म, जब मोदी जी कभी रिटायर हो तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि एटलीस्ट 1 टर्म अमित शाह जी को जरूर मिलना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर। और यूपी से योगी जी का प्रमोशन करके योगी मस्ट वर्क फॉर एटलीस्ट 1 टर्म 5 ईयर्स एज होम मिनिस्टर। देश के गृह मंत्री के रूप में योगी जी को काम करना चाहिए, तब योगी जी पीएम के लायक तैयार होंगे। और उसके लिए योगी जी के पास अभी कम से कम 15 साल का समय, आज से 15 साल बाद योगी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। 10 साल यूपी में, 10 साल अभी और यूपी में, उसके बाद 5 साल गृह मंत्री देश के, उसके बाद प्रधानमंत्री। देखो ये मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है।
आज वर्तमान स्थिति क्या है ये तो हम एनालिसिस करते रहते हैं। तो आज आपके प्रति मोदी जी बहुत गुस्सा है, और कहीं ये गुस्सा अगर तुरंत डैमेज कंट्रोल नहीं किया आपने, तो कहीं ये जो आपकी जो ये यूजीसी गाइडलाइन वाला जो फियास्को है, ये कहीं आपके लिए जिन्ना की मजार न बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पब्लिक को एश्योर करना चाहता हूँ, भैया देखो हम हैं बाबा आदमी, हमारे मुंह से गाली फक्कड़ निकलता रहता है, हम भोजपुरी में कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ, और वो कभी कभी किसी के लिए भी निकल सकता हूँ, ये भी ध्यान रखो। मैं कोई गारंटी नहीं देता, वैसे कोशिश 99.999% कोशिश करूंगा कि आगे से मोदी जी के लिए या किसी के लिए मैं इस प्रकार का भोजपुरी में इधर उधर हारमोनियम बजाता हुआ निकल ना जाऊं, पर अगर निकल जाऊं तो भैया अघोरी साधु का बुरा नहीं मानना है। और मैंने मोदी जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था, हालांकि साल 2 साल पहले किया था, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई नेवर मेंट। और मैं आपको क्या बताऊं यार, मुझसे भी बड़ा कोई फैन होगा मोदी का। धन्यवाद। जय श्री राम।